देश भर के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स का सपना फिर टूट गया। नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक ऐसा घोटाला है जो और गहरा होता जा रहा है। हाल ही की रिपोर्ट्स का आप सुन लीजिए क्या कुछ चल रहा है। एनटीए के दोनों प्रिंटेड सेट लीक हो गए थे। सिर्फ एक नहीं, दूसरे सेट के सवाल हूबहू किसी क्वेश्चन बैंक से पहले ही शामिल थे। बायोलॉजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई की जांच में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। नीट यूजी 2026 के बायोलॉजी पेपर लीक मामले में पुणे की मनीषा गुन्हाव महोरे, एक टीचर है, उनको गिरफ्तार किया गया है। वे कथित तौर पर पेपर लीक की मुख्य सूत्रधार बताई जा रही है। आप सोचिए, जिन महिला शिक्षिकाओं को हम इतनी तवज्जो देते, इतनी इज्जत देते हैं, उन्हीं में से एक है ये। जांच एजेंसी के मुताबिक मनीषा के बनाए सेट में से अधिकतर सवाल परीक्षा में आए हैं। नीट परीक्षा में हर साल 2 सेट प्रिंट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि एक सेट परीक्षा में इस्तेमाल होता है, जबकि जो दूसरा सेट बनाया जाता है उस सेट का इस्तेमाल किया जाता है रिजर्व के लिए। मतलब दूसरा सेट जो है रिजर्व रखा जाता है। और हाल ही की इन्वेस्टिगेशन हुई है और पता चला है कि दोनों सेट जो है वो लीक हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो ये दूसरा रिजर्व सेट है उसके सवाल हूबहू एक प्राइवेट क्वेश्चन बैंक के एक पेपर में उपलब्ध थे पहले से। इससे साफ संकेत मिलता है कि सिर्फ लीक एग्जाम से पहले नहीं बल्कि पेपर सेटिंग के स्तर पर हुआ था। मनीषा महोरे कथित रूप से एक पेपर वोटिंग टीम यानी पेपर सेटिंग जो टीम है उससे जुड़ी हुई। नीट पेपर बनाने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। पेपर बनाया जाता है, उसमें से कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं। अब एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर क्या होता है, उसमें से अलग अलग सेट तैयार होते हैं। फाइनल एक वोटिंग होती है, फिर प्रिंटिंग होती है। जांच में पता चला है कि मनीषा महोरे के बनाए सवालों का इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चंस यूज किए गए थे क्योंकि वो टैलेंटेड होंगी। उनके घर से छात्रों को कोचिंग देने, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने और पेपर लीक से जुड़े सबूत मिले हैं। मतलब जो बंदा पेपर प्रिपेयर कर रहा है वो वहीं से लीक कर रहा है। पुणे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई और स्थानीय पुलिस की जो संयुक्त टीम है इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब क्या कुछ आरोप है मनीषा पर? मनीषा महोरे पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ बायोलॉजी बल्कि अन्य जो विषय हैं उन पर भी सवाल लीक किए हैं और भूमिका निभाई है इस चीज की। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई बार ऐसा हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अब इस वक्त ये पूरा मामला देश का है। और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। ये घोटाले सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दुष्परिणाम लेकर आ रही है। और क्या इसमें दुष्परिणाम होंगे वो जान लीजिए आप। लाखों ईमानदार छात्रों, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हाल ही में मैंने देखा सीकर के एक लाल ने 22 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो नीट के पेपर लीक से परेशान हो गया था। मेडिकल की जो सीट है उन पर गलत लोगों का कब्जा होगा, गलत लोगों के हाथों में जाएंगी वो सीट्स, गलत लोग जो है डॉक्टर बनेंगे। एनटीए की जो विश्वसनीयता है उस पर गंभीर सवाल है कि ट्रस्ट कैसे किया जाएगा एनटीए पर। उसका काम होता है टेस्ट करना, लेकिन वो वही सही से नहीं कर पा रही है। भविष्य में नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के फॉर्मेट पर बहस छिड़ सकती है, चाहे वो सीबीटी हो या फिर कोई भी पेपर मोड हो। सभी में ये सारी चीजें दिमाग में आएंगी कि क्या पता ये पेपर लीक हो गया हो। सरकार और एनडीए पर दबाव बढ़ रहा है कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क को उजागर किया जाए। अगर मास्टरमाइंड सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है तो बड़े कोचिंगों, माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं जो नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर शिक्षा व्यवस्था की जो एक गलती है उसे बहुत तरीके से उजागर कर रही है। जहां एक तरफ छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पैसे के लालच में या पैसे कमाने के लालच में लाखों भविष्यों को खराब कर देते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर देते हैं। केंद्र सरकार को इस मामले में शीर्ष स्तर पर एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए और एक ऐसा कदम उठाया जाए कि आगे इन फ्यूचर ये चीज ना हो। अन्यथा हर साल नीट लीक की खबरें आती रहेंगी और छात्रों का जो भरोसा है वो ऐसे ही टूटता रहेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।